ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मशरक़ वस्ता के पावर मैप में आने वाली एक खामोश मगर खतरनाक तब्दीली है। ब्रेकिंग न्यूज़ ने पूरे खित्ते को चौंका दिया है कि अरब अमारात और इसराइल सऊदी अरब की सरहद के करीब मुमकिन मिलिट्री बेस या अस्करी तनसीबात पर गौर कर रहे हैं। इस वीडियो ने एक तहलका मचा दिया अरब ममालिक में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा भी किया है, तो यहाँ भी कुछ हलचल मची है। बहरहाल इस खबर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं लाता हूँ वो जो सब छुपाते हैं। एक ऐसा इंकशाफ जो ताकत के तवाज़न, एतमाद के फकदान और आने वाले दिनों के खतरनाक इशारे अपने अंदर समोए हुए है। जैसे ये इतलात सामने आई, खित्ते में स्ट्रेटेजिक सरगर्मियाँ तेज़ हो गई, दिफाई हलकों में खलबली मच गई और ये सवाल जोर पकड़ गया कि आखिर सऊदी सरहद के करीब इस गैर मामूली अस्करी दिलचस्पी के पीछे असल मकसद क्या है। क्या ये ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ाने की तैयारी है? क्या ये सऊदी अरब के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है, या फिर ये पूरे मशरक़ वस्ता में नए सफबंदियाँ शुरू होने का अंदिया है? इसी नाजुक और हसास माहौल में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है जिसने कहानी को मज़ीद सनसनीखेज बना दिया है। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई राब्ते अचानक तेज़ हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने न सिर्फ करीबी मुशावरत कर रहे हैं बल्कि सऊदी अरब के अंदर एक मुमकिन तुर्क मिलिट्री बेस के क़याम पर भी इब्तदाई सतह पर गौर जारी है। ये बेस महज एक इमारत या कैंप नहीं बल्कि एक वाज़ा पैगाम हो सकता है। मुश्तरका दिफा, फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस तावन और इलाकाई इस्तेहकाम के नाम पर तुर्की का सऊदी सरजमीन पर मुमकिन फौजी कदम वो कदम हो सकता है जो खित्ते के स्ट्रेटेजिक मंजरनामे को यकसर बदल दे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये तमाम पेशरफ्त इस बात का सबूत है कि मशरक़ वस्ता में पुराने इत्तेहाद कमज़ोर और नए इत्तेहाद तश्कील पा रहे हैं। जहाँ हर मुल्क अपनी बका, खुद मुख्तारी और असर रसूख के लिए नई हिकमत अमली बना रहा है, अरब अमारात और इसराइल की सरगर्मियाँ, सऊदी अरब की तशवीश और तुर्की के साथ बढ़ता हुआ दिफाई तावन, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ बाब हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ताकत, खौफ, एतमाद और मफादात आपस में टकरा रहे हैं। अगर ये मशावरती अमली शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ना सिर्फ सऊदी तुर्क ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे बल्कि पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स पर इसके गहरे और दरीना असरात मरतब होंगे। सवाल ये नहीं कि क्या हो रहा है, असल सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा और क्या मशरक़ वस्ता एक नए अस्करी मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि तारीख गवाह है कि जब सरहदों के करीब बेस बनने लगे तो सिर्फ नक्शे नहीं बदलते, तकदीरें भी बदल जाया करती हैं। अमारात के हिमायत याफ्ता ग्रुप को शिकस्त, अदन में सऊदी अरब का दोबारा कंट्रोल, अमारात को यमन में शिकस्त, बड़ा कदम है सऊदी अरब का। पिछले 7 दिन के अंदर अंदर ये तब्दीली हुई है और यमन में जो इसराइल नया मुल्क बनाने के ख्वाब देख रहा था उसको सऊदी अरब ने चकनाचूर कर दिया। और पाकिस्तान के साथ जो सऊदी अरब का दिफाई माहिदा हुआ है वो भी इस मामले के साथ जुड़ता है कहीं न कहीं, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान तकरीबन एक मुल्क ही समझे जाते हैं, इंडिया, इसराइल, इन सब में, क्योंकि दोनों हमेशा जंगों में एक दूसरे का तावन करते हैं। और ये एक बड़ी ख़तरे की घंटी है कि अमारात जो इसराइल के साथ मिलकर बड़े बेसिस बनाना चाह रहा है, इसराइल के ज़रिए वो अरबों को कंट्रोल करना चाह रहा है। हालांकि अमारात भी एक मुस्लिम मुल्क है और अरब मुल्क है, तो यहाँ पर ताकत का तवाज़न वो बिगाड़ना चाह रहा है, मशरक़ वस्ता में तब्दीली लाना चाह रहा है। इससे पहले यमन में भी वो एक नया मुल्क बनाना चाह रहा था, एक ग्रुप को बड़ी सपोर्ट कर रहा था, हथियारों के जरिए हर तरह के सपोर्ट उसको फ्राहम कर रहा था और उसके पीछे इसराइल था। दूसरी तरफ हौज़ी बागियों को भी वो कमज़ोर करना चाहता है और सऊदी जो हिमायती याफ्ता ग्रुप्स हैं उनको भी कमज़ोर करना चाहता है और यमन में अपना असर रसूख बढ़ाना चाहता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।